नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विद पिक स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2024 से लेकर 2021 तक पूछे गए सभी प्रोबेबिलिटी यानी परीक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, 2024 से लेकर 2021 तक ऑब्जेक्टिव से प्रोबेबिलिटी में 38 नंबर पूछा गया था, है ना। 2024 से लेकर 2021 तक सभी क्वेश्चन 38 क्वेश्चन पूछा गया है। वो सभी 38 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी में हम दो ही फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू यानी PE इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एज, है ना। ए फॉर्मूला का फर्स्ट में ए यूज करने वाला है, यानी इस फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और सेकेंड फॉर्मूला है PE प्लस P डैश E इक्वल टू 1 होता है। ये दो फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखो, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट यानी जो घटना घट रहा है, और नंबर ऑफ एस मतलब सैंपल यानी टोटल नंबर जो रहेगा वो नंबर ऑफ एस होगा जो नीचे रहेगा, और जो घटना घटेगा वो सबसे ऊपर यानी नंबर ऑफ इवेंट में रहेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी यानी PE प्लस P डैश E बराबर 1 होता है, यानी प्रायिकता होने की संभावना और प्लस प्रायिकता न होने की संभावना बराबर 1 होता है ना। ये दोनों फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, है ना। असंभव घटना की यानी असंभव मतलब अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछा है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन कि PE बराबर कितना दिया गया है 0.4, अब PE डैश का मान पूछ रहा है। तो अभी हम फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करना है, यानी PE और प्लस PE डैश बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो देखो, तो PE का वैल्यू कितना दिया गया है 0.4 और प्लस PE डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे E डैश बराबर 1। अब बताओ, तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, यानी लेफ्ट में है राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो PE डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4। अब तो ढेर को यहाँ से घटाना नहीं आएगा, ढेर बच्चा को घटाने में कैसे होगा हमें। तो देखो आसानी तरीके, 1 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना 1.0 ले देते हैं इसको, है ना। पॉइंट के बाद जितना जीरो की आवश्यकता हो हम जीरो बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 0.4 पॉइंट सेम जगह आ गया, है ना। पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें भी और पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें भी। तो देखो यहाँ तो 10 हो गया, है ना। जीरो क्या बन जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। और इधर तो वहाँ पे कुछ नहीं, 0 में से 0 होता है 0, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.6, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दो पासों की फेंक में संभव परिणाम की संख्या क्या होता है ना। दो पासा को अगर हम फेंकें तो क्या क्या परिणाम बनेगा ना। देखो क्या क्या परिणाम बनेगा हम यहाँ पे पूरा बता रहे हैं। एक दो पासा को फेंकेंगे तो 1 1 बनेगा, है ना। 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 6 बनेगा। इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अब यहाँ से देखो 2 1 भी बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 4 बनेगा, 2 5 बनेगा, 2 6 बनेगा, फिर 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, 3 4 बनेगा, 3 5 बनेगा और 3 6 बनेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ से 4 1 बनेगा, 4 2 बनेगा, 4 3 बनेगा, 4 4 बनेगा, 4 5 बनेगा, 4 6 बनेगा। फिर यहाँ से 5 1 बनेगा, 5 2 बनेगा, 5 3 बनेगा, 5 4 बनेगा, 5 6 बनेगा, 5 7 नहीं 5 5 यहाँ बनेगा और 5 6 बनेगा। अब यहाँ देखो 6 1 बनेगा, 6 2 बनेगा, 6 3 बनेगा, 6 4 बनेगा, 6 5 बनेगा, 6 6 बनेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा। अब देखो काउंट करके देखो तो यहाँ पे कितना है, ये फर्स्ट रो में कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी सब रो में कितना है 6। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुना 6 कितना होता है 36। इसको याद ही कर लेंगे, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है ना। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता क्या होता है 0 और 1 के बीच ही में रहेगा, न 0 से कम न 1 से ज़्यादा। तो 0 और 1 के बीच में यानी 0.6 होगा, है ना। 1.5 होगा नहीं ना होगा, बताओ। तो यही सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 75% को हम करेंगे तो बताओ परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो क्या होता है बट्टा में 100 आता है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75। तो 0.75 यानी 0 1 के बीच में आ रहा है, ये तो सही है। लेकिन पूछ रहा है कि नहीं हो सकता है। और 2/5 तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना आएगा
यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी 20 से कट जाएगा, यानी 0.4, यानी 0 और 1 के बीच में ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं होगा, सी गलत मार दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगा? तो बताओ, एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आएगा। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ एस 6 आ गया, यानी टोटल 6। और कह रहा है कि विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया, तो विषम संख्या हटा दो, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो रहा है? नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 3। तो बताओ, प्रोबेबिलिटी बराबर बताया ना, पी इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, यानी सैंपल। तो बताओ कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ? 3/6, तो 3 दूनी 6, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया प्रक्रिया का न्यूनतम मान क्या होगा? अभी हम बताया ना कि प्रक्रिया 0 और 1 के बीच में होता है, तो न्यूनतम मान क्या होगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे पूछा गया था किसी घटना ए के घटने की प्रक्रिया कितना है? 0.35 है, तो ए के नहीं घटने की प्रक्रिया क्या होगा? हम सेम अभी पीछे बताए थे, यानी पीई प्लस पी डैश ई, है ना। पी डैश ई बराबर क्या होता है? 1। इन कह रहा है कि प्रक्रिया होने ही घटना, तो प्रक्रिया होने ही घटना, अब प्रक्रिया नहीं होने घटना बराबर क्या होता है? 1। प्रक्रिया घट रहा है क्या? प्रक्रिया घटने की घटना की प्रक्रिया कितना दिया गया? 0.35, और प्लस नहीं होने की प्रक्रिया, तो पी ई डैश से इसको डिनोट करते हैं बराबर 1। तो बताओ, तो यहाँ से पी ई डैश इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में, यानी 1 माइनस 0.35। और उसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट, जैसे हम लोग के बाद देख रहे हैं कि 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 जीरो ले सकते हैं। यहाँ पे जितना जीरो के मन करे उतना ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और 0.35 इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? मतलब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ तो 9 बचेगा, 9 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 6 पॉइंट, यहाँ पर 2 जीरो बचेगा तो 0, यानी 0.65। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? तो बताओ, तो 3 सिक्का अगर हम उछालेंगे तो क्या क्या बनेगा? देखो यहाँ पे एक तो हेड बनेगा, है ना, टेल बनेगा, है ना। देखो यहाँ से हेड टेल बनेगा। उसके बाद यहाँ देखो टेल बनेगा, हेड बनेगा, और यहाँ देखो हेड टेल बनेगा, है ना, टेल हेड बनेगा, और क्या बनेगा? हेड टेल हेड बनेगा। अब काउंट करके देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल परिणाम कितना बनता है? 3 सिक्का को उछालेगा तो 8 गो, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। अगर 2 सिक्का को उछालेगा तो 4 गो बनता है, और 1 सिक्का को उछालेगा तो 1 बनता है ना। इसको याद ही कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कौन सी संख्या की घटना प्रक्रिया नहीं हो सकती है? देखो कितना बार रिपीट किया क्वेश्चन, तो बताओ, तो यहाँ पे अगर 0.5 तो हो सकता है 1.9। अब देखना है 1.9। अब यहाँ पे देखना है 3/4, है ना, 3/4 है। अगर हम देखो यहाँ पे 0.5 और 1.9 तो यही नहीं होगा। अब बाकी हम इसको चेक करें तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 80/100, है ना। 0 से 0 कैंसिल, तो इसको अगर डिवाइड करें तो कितना है? 0.8, यानी 0 और 1 के बीच ही में है। और इसको डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, है ना, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो इसका पूछ रहा है कि प्रक्रिया नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट में पूछा गया कि एक पास से कि एक देखो यहाँ, एक पास से कि एक फेंक में 5 या 5 से कम आने की प्रक्रिया क्या होगा? तो अगर एक पास आपको फेंकेगा तो नंबर ऑफ एस कितना बनेगा? 6। देखो कौन कौन है? 1 2, है ना, 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस कितना आ गया? टोटल 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ 6 आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि 5 या 5 से कम, यानी 5 को भी काउंट करना है। तो देखो, तो 1 2 3 4 5, 5 से 5 या 5 से कम कितना हो गया? 5, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 5 हो गया यहाँ पे। तो बताओ, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, फॉर्मूला होता है ना। तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 5, और नंबर ऑफ एस कितना है? 6, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकता? देखो हर शिफ्ट में बार बार कितना रिपीट किया है क्वेश्चन, तो बताओ, तो 0.7 हो सकता है। 75 देखो 75% है, तो 75% को अगर हम यहाँ परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा? 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 75। तो 0 और 1 के बीच में ना 0.75, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 से डिवाइड करें 4 में तो कितना आएगा? 0.8,
है ना, 0.8 आएगा। तो 2.8 आ सकता है, नहीं आएगा। ये नहीं पूछ रहा कि प्रत्येकता नहीं हो सकता है, तो 2.5 नहीं होगा, है ना। सब क्वेश्चन तो इजी पूछा है। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट पूछा कि यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। अभी हम फॉर्मूला ही बताए थे, पी ई प्लस पी डैश ई, है ना, पी ई डैश, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर क्या होता है 1। अभी फॉर्मूला बताया था ना, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से दिया गया कि एक पास है कि एक फेंक में दो नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो एक पासा को अगर हम फेंके तो क्या क्या बनता है, नंबर ऑफ फेस 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ फेस कितना हो गया 6। अब बोल रहा है कि 2 आने की नहीं प्रक्रिया, 2 नहीं आएगा, 2 आएगा तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट एक ही ना हुआ, 2 नहीं कह रहा है तो सिर्फ तो एक होगा। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ फेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है 1 और नंबर ऑफ फेस कितना है 6, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटे गए बामन ताश की एक गड्डी में से अदृश्यता एक पत्ता खींचा गया है, तो इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रक्रिया क्या होगा ना। तो बताओ ताश के पत्ता कितना होता है, टोटल ताश के पत्ता कितना आता है, यानी नंबर ऑफ एस, यानी टोटल कितना होगा 52, है ना। अब इसमें कह रहा है कि काले रंग के बादशाह, तो बादशाह तो 4 होता है ना, 4 होता है, जिसमें 2 लाल रहता है और 2 काला रहता है। इसमें कह रहा है कि काला रंग बादशाह होने की प्रक्रिया, तो काला रंग ही पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट 2 हो जाएगा। तो बताओ तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितना है 2 और नंबर ऑफ एस कितना है 56। इसको काटो 2 से, 26 दूनी 56 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना है 52 ना, तो 2 से काटो इसको, तो 26 दूनी कितना हो गया 52। इसका सही आंसर क्या होगा 1/26, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पूछ रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो एक सिक्का का उछालेंगे अगर हम, अगर एक सिक्का को उछाले, देखो 18 नंबर यहाँ पे, अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कितना परिणाम बनेगा 2 ही ना बनेगा, यानी नंबर ऑफ एस कितना आया 2। अब यहाँ से कह रहा है कि सिक्का उछालने पर पट मतलब क्या होता है टेल, है ना, पट तो एक ही ना आया, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 1। आप पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रक्रिया क्या होगा पी द नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ एस, एन होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ एस होता तो नंबर ऑफ इवेंट कितना 1 और बाई में कितना नंबर ऑफ एस कितना 2, यानी 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में, 2 पासा का एक साथ फेंका तो कितना परिणाम बनेगा 36। देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ से क्या बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर क्या बनेगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर क्या बनेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इन्हें बनेगा, यानी नंबर ऑफ एस कितना हुआ, नंबर ऑफ एस 36 हो गया यहाँ पे, है ना टोटल। अब देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। तो देखो तो 10 एकड़ में कोई कहीं होगा, 1 1 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी इस लाइन में कहीं ना होगा, 6 1 7 होगा, 6 2 8 होगा, है ना, 6 3 9 होगा, एक यहाँ पे आएगा 6 4 10, एक हुआ। अब यहाँ से और देखो तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 5 भी होगा, है ना, 2 हुआ, और उसके बाद 6 4 होगा, है ना, इन आ सकता है, यानी कितना हुआ 3, यानी 3 को यहाँ पे दिख रहा है दोनों, मतलब यहाँ पे दोनों में ऐड करने पर 10 आ रहा है, तो 1 2 3, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। तो बताओ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, तो 3 बटा कितना हो गया 36, तो 3 से कटेगा ना 12 3 36, यानी इसका सही आंसर क्या कितना हो जाएगा 1/12, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/12, 3 से 36 काटेंगे तो 1/12, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसको अच्छी तरह से बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा गिजबिज हो गया है, लिखने में नहीं बनता इससे, इसलिए ऐसे हुआ है, इसको अच्छी तरह से बनाना है लिख लिख कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रक्रिया क्या होगा, है ना। 3 सिक्का को उछालते हैं तो नंबर ऑफ एस कितना बनता है, नंबर ऑफ एस, है ना, नंबर ऑफ एस तो बनता है यहाँ पे 8, हम पीछे लिख के दिखाए थे, तो नंबर ऑफ एस 8 बन गया, तो तीनों पर एक ही आएगा, तो तीनों पर एक ही आएगा, तो बताओ तो हेड 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 या फिर टेल टेल टेल, 2 गुना एक ही आएगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट 2 हो गया। तो बताओ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट,
नंबर ऑफ इवेंट कितना 2 और नंबर ऑफ एस कितना आ गया 8, यानी इसको काटेंगे तो कितना आ गया 4 दूनी 8, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी क्वेश्चन इसमें भी पूछ दिया है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करता है, इतना प्रैक्टिस कर लेगा इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी एक और वीडियो लाएंगे जिसमें 2020 से लेकर 2011 तक सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। 2 वीडियो में 2024 से लेकर 2011 तक समाप्त, है ना। इतना प्रैक्टिस करने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। अब यहाँ देखो यदि पी कह रहा है कि 0.05 है तो पी ई डैश का क्या होगा, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, बार बार बता रहे हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश, है ना। पी डैश बराबर कितना होता है 1 होता है। तो बताओ यहाँ तो पी कितना दिया गया 0.05, तो पी ई डैश का वैल्यू पूछ रहा है ना, पी ई डैश का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो बराबर 1। तो बताओ तो पी ई डैश इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 0.05, तो 1 में से 0.05 घटाएं तो क्या लिख सकते हैं इसको 1.00 इसको लिखें और 0.05 घटाओ तो इसको कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 9, तो 9 और 0.0 यानी 0.95, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसको अच्छी तरह से घटाना है, ढेर बच्चा तो घटाने में गलती करेगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा गया कि एक थैले में 7 लाल गेंद है, 8 हरा है और 5 सफ़ेद गेंद है, तो एक गेंद की आदिच्छा निकाला जाता है। तो कह रहा है कि इसके न लाल होना, न लाल और न सफ़ेद होने की परीक्षा। तो कह रहा है कि न लाल और न सफ़ेद, तो न लाल न सफ़ेद हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है हरा होने की परीक्षा पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। तो बताओ तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, सबको टोटल नंबर दिख रहा है, 7 लाल है प्लस 8 हरा है और 5 सफ़ेद है, सबको ऐड करो तो 8 7 15, 15 5 20, नंबर ऑफ एस कितना आ गया 20, और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, उसमें कह रहा है कि न लाल न सफ़ेद न हरा कितना होगा 8, है ना, यही ना पूछ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है पी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस। तो बताओ तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है 8 और बटा यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना आ गया 20, इसको काटो 2 चौका 8 और 5 चौका 20 और 2/5, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ से पूछा है कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकता। देखो तो ये भी रिपीट क्वेश्चन किया है, बार बार रिपीट करता है। देखो तो ये तो होगा, है ना। अगर इसको हम चेंज करें तो 25/100 लिखेंगे तो कितना आएगा 0.25, यानी प्रयोक्ता होने की संभावना क्या होता है 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो बताओ तो यहाँ पे इसको भी करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको भी करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसको डिवाइड करके देखो 2 से 3 में डिवाइड करेगा तो 1 बार मिलेगा, है ना, तो 2, तो फिर 1, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ 5 से कटेगा 3 बार, 1.5, ये 1 से ज़्यादा हो गया। आज प्रयोक्ता होता क्या है 0 और 1 ही के बीच में होता है हमेशा। अब यहाँ पे 1.5 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि प्रयोक्ता का न्यूनतम मान, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया, बार बार ही सब क्वेश्चन रिपीट करता है, सही आंसर क्या हो जाएगा 0। न्यूनतम मान कितना होता है 0। अब एक पासे को फेंका जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि एक पासे को फेंका जाता है, तो एक विषम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा। तो बताओ एक पासा को अगर फेंकें हम तो बताओ तो नंबर ऑफ एस क्या बनेगा 78 देखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ एस कितना आया, नंबर ऑफ एस 6 आया, है ना। तो पूछ रहा है कि विषम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा, तो विषम संख्या जो है उसको हटाओ 1 2 3, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट 3। तो पूछ रहा प्रोबेबिलिटी है ना पी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ इवेंट, तो 3/6, तो 3 दूनी 6 यानी 1/2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ से देखो कि यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता कितना है 0.7 है ना, यानी प्रयोक्ता होने की कितना है 0.7, 0 पॉइंट कितना है 0.7 है। और कह रहा कि इसके हारने की प्रयोक्ता क्या होगा, तो वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, है ना। ये प्रयोक्ता होने की संभावना है, ये प्रयोक्ता नहीं यानी हारने का, ये प्रयोक्ता मतलब कह रहा है जीतने का, ये हारने का। तो जीतने का कितना दिया 0.7 और प्लस पी ई डैश बराबर 1, यानी यहाँ से निकल जाएगा पी ई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.7। तो 1 में से घटाते हैं 0.7 को तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो 0.3 आंसर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। देख रहा है ना विनोद क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा रहा है, एग्जाम में घूमना नहीं है, इसको जल्दी सही करना है। कैसे होगा अब देखो यहाँ तो ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कौन सा होगा। इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 0.3 को 3/10, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर, 80 में कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता अरिच्छा निकाला जाता है। तो कह रहा है कि इसका काला रंग बादशाह होने की प्रयोक्ता क्या होगा, है ना। देखो एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। इसमें तो हम जानते हैं नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, यानी कुल ताश की संख्या कितना होता है, पत्ता की संख्या 52 होता है। तो कह रहा है कि काला रंग के बादशाह, तो बादशाह तो 4 होता है, देखा कह रहा है काला रंग 2 काला रंग का होता है, 2 लाल रंग के होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट काला पूछा है तो कितना हो जाएगा 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट कितना है 2/52।
सेम क्वेश्चन रिपीट किया है तो कट जाएगा 26 दूनी 52, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा 1/26, 1/26 ऑप्शन नंबर सी। देखा ना कितना रिपीट कर रहा है क्वेश्चन हर शिफ्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें दिया गया कि यदि पी ई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा, है ना। बार बार हम अभी रिपीट कर रहे थे ना, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सही होगा तो बताओ। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये ना सही होगा ऑप्शन में, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ऑप्शन नंबर सी। इसको एकदम याद कर लेना है और इसको एकदम सिंबल देखना है किस तरह से होता है और इस तरह से होता है, दोनों सेम होता है, यानी 1 से छोटा और 1 से बड़ा। इसमें प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से देखो 54 में कह रहा है कि यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट किया, हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और क्वेश्चन बैंक से पूरा प्रैक्टिस कर लिया जाए तो हमको लगता है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। 90% क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, बताओ। अब तो बताओ, ये तो बता देते बताते हम, अब थक चुके हैं, अब तो तुम खुद बता देगा। बताओ क्या करते हैं, 1 में से घटा देते हैं, यानी ये ना होगा पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1। यहाँ पे कह रहा है कि प्रायिकता जीतने की प्रायिकता कितना है 0.4, यानी होने की प्रायिकता 0.4 और पी ई डैश बराबर 1, है ना। तो पी ई डैश बराबर 1 माइनस क्या होगा 0.4। अब तो इतना समझ में आएगा कि इसको डायरेक्ट कर देंगे, जब भी क्वेश्चन दिखेगा डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इतना लिखेंगे कोई जरूरत नहीं है, 1 में से डायरेक्ट घटाएंगे। तो 1.0 में से घटाओ 0.4, है ना। तो कितना है 6 और पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ तो 0 बच गया 0। एक कॉम लिख सकते ना 1.4 तो 1.0, डेढ़ बच्चा इसमें कहा कि 1.0 कैसे हो गया, तो 1.0 में लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखने के पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसमें, तो 1.0 यहाँ पे सम कर दिए, घटाने में आसान हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 सिक्कों की युग्मत उछाल की एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। अगर 2 सिक्का को उछाला जाए, युग्मत उछाला तो 2 सिक्का कितना आएगा, 2 सिक्का को उछाले तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा, नंबर ऑफ एस कितना आएगा 4 आएगा। इन आएगा या तो हेड होगा, या तो टेल होगा, या फिर टेल हेड होगा, या फिर हेड टेल होगा, है ना। तो कह रहा क्या कि युग्मत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, नहीं आएगा ना, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस था 3/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है ना। तो बताओ तो इसमें, अब तो देखने से पता चल रहा होगा 0.5 होगा, है ना। 1.5 एक से ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, और बाकी ये भी होगा, जिसको भी डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई डैश यानी पी नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। बार बार बता रहे थे, फॉर्मूला भी जस्ट बताया ना, बार बार कितना क्वेश्चन बता दिए, इसका क्या होगा, तुम झलक रहा है आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इसमें दिया गया 2 सिक्के के एक उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, है ना, 2 शीर्ष, है ना। तो 2 सिक्का उछालेगा, अभी दम जस्ट बताए हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना होता है, नंबर ऑफ एस 4 होता है, और 2 शीर्ष सेम, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 2 ही ना होगा, है ना। देखो यहाँ पे हेड और टेल ये ना पूछ रहा है, और टेल हेड और हेड टेल, ये कितना होगा बताओ तो। प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, 2/4, 2 से कटेगा तो कितना आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ से पूछा कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, ये एकदम झलक रहा है क्वेश्चन, बताओ कौन नहीं होगा इसमें, है ना। इसको करें डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो होगा, ये भी होगा। इसको हम करेंगे फ्रैक्शन में करेंगे तो 33/100 तो 0.33 आएगा, ये भी होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, है ना। ये पूछा था कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तो ऐसा क्वेश्चन आसान लगने लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछा कि यदि किसी घटना घटने की प्रायिकता पी है तो उसे नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो बताओ तो, यहाँ से डायरेक्ट पूछ दिया इस तरह से, प्रायिकता घटने की प्रायिकता पी है ना, और नहीं घटने की प्रायिकता फिर लिया है पी, मान लो पी ही लेते हैं, है ना। इसको मान लो पी डैश मानते हैं, बराबर 1 होता है। तो प्रायिकता घटने की प्रायिकता दिया गया पी, तो बताओ तो नहीं घटने की क्या होगा 1 माइनस पी, ये ना होगा, घटा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। खाली 1 में से घटा देना, बात वही है, 1 में से घटा देना है। पूछ रहा है कि उसकी प्रायिकता होने की नहीं संभावना है, 1 माइनस पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ से देखो दिया गया है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। तो बताओ तो यहाँ पे हम इतना तो बताओ लिख के हम बताए हैं। अब इस बार हम डायरेक्ट बताने का प्रयास करेंगे। 2 पासा को अगर हम फेंके तो नंबर ऑफ एस कितना होता है 36,
और कह रहा है कि दोनों पासों पर 5 ही आएगा, तो 5 ही 5 नहीं होगा, जो 5 आएगा तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, एक ही ना हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ तो एकदम समझ में आ रहा है आसानी से। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एज, तो बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट 1 बटा 36, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब क्वेश्चन तो हलवा लग लगा होगा। बताओ तो यहाँ पे कह रहा है एकदम सेम क्वेश्चन, यदि घटना का घटने की संभावना पी है तो इसको पूरा घटना घटने की संभावना क्या होगा, है ना। इसमें पी मैंने 1 भी दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन देखो ऑप्शन में सटा दिया है, तो सटा देना नहीं है ऑप्शन एग्जाम हॉल में, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखना है तो 1 में से घटाना है, यहाँ पी में से घटा दिया तो डी ना होगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से कह रहा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा, अनिश्चित होता तो 0 होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है 2 न्याय संगत सिक्कों को उछालते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, अब एकदम जस्ट बताए। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे कितना होगा 4, ये ना होगा, हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल, ये ना हो रहा जी। तो देखो तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा। अब बताओ 2 न्याय संगत सिक्के पर उछाले तो 2 शीर्ष चित ने कह रहा है 2 शीर्ष चित होना चाहिए, यानी हेड होना चाहिए। तो बताओ तो हेड एक ही ना आ रहा है, 2 शीर्ष तो 1 ही ना होगा। तो बताओ तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ हेड्स 1/4। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें दिया गया 2 पासों को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो देखो हम लिखना नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। नंबर ऑफ 2 पासा को उछालता, तो याद रखना है कि 2 पासा को उछालेगा तो 36 को बनेगा, है ना। लिख के बताया स्टार्टिंग में ही। नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा 36। अब नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो कितना होगा, देखो यहाँ पे दोनों पर एक ही संख्या, तो बताओ तो दोनों पर एक ही संख्या क्या क्या होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा। तो क्या होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। एंड नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 6 गो। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एज, तो 6 बटा 36, 6 6 36 यानी 1 बटा 6, ऑप्शन नंबर सी। सब क्वेश्चन आसान लगा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ इस इतना तक समझने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।